इतना बढ़िया देश जो है, यहाँ की प्राकृतिक संपदाएं हैं। मौलाना रामस्वरूप वर्मा जी ने देश की हर स्थिति को समझा, संविधान को समझा और वेद शास्त्र रामायण मनुस्मृति गीता को समझा, कुरान को पढ़ा, बाइबिल को पढ़ा, कृति को पढ़ा, बहुत सारी साहित्यों को पढ़ा और वो तब जाकर के अर्जक संघवाद में बना। अर्जक संघ मामूली संगठन है और मामूली संगठन नहीं है। भारत में इस अर्जक संघ को दबाने के लिए जातिवाद, संप्रदायवाद, पूंजीवाद क्या क्या बात नहीं चल रहा है इसको दबाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरज को ये बदली जो बादल कहते हैं वो कितना देर ढक करके रखेगा। एक दिन की उसकी जब गर्मी आती है निश्चित है सब छट जाते हैं। ऐसे महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने विचारधारा दिया है, उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि रामस्वरूप वर्मा तो नहीं है, लेकिन उनके पास साहित्य है, वैज्ञानिक चिंतन पर भी आधारित है और वैसे भी आधारित है। तो उनके पास साहित्य है, सृष्टि और प्रलय है। ये सृष्टि कैसे बनी, इसका बनाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है, ईश्वर की खोज किताब है। मानववाद ब्राह्मणवाद है। मानववादी एक ऐसी किताब है, मानववादी प्रश्नोत्तरी, जिसमें 230 प्रश्न, 230 उत्तर उसमें लिखे हुए हैं। और ये मत समझिए कि अर्जक संघ के संस्थापक वो कुरान के बारे में नहीं समझे, वो बाइबिल के बारे में नहीं समझे। उनको हिंदी आता था, उनको अंग्रेजी आता था, उनको संस्कृत आता था, उनको ये क्या कहते हैं, ये मुसलमानों का वो उर्दू आता था। ये सारे भाषाओं के जानकार थे और उनके जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको भी उन्होंने पढ़ा था। सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद और इस देश के पतन के कारण को जब उन्होंने समझा तब उन्होंने चारों क्षेत्रों में क्रांति की बात किया। जीवन के पूर्व निर्धारित मूल्यों का मानव हित में पुनर्निर्धारण का नाम क्रांति है। तो जो विषमता मूलक और शोषण पर आधारित संस्कृति है इसको खत्म करके समता मूलक संस्कृति इस देश में कायम करने का उद्देश्य महामना रामस्वरूप वर्मा जी का है। हाँ, तो साथियों हम इतने कहना चाहते हैं, टाइम बहुत है, लोग जादू भी देखना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं, तो हम इतने कहना चाहते हैं कि आप अर्जक संघ को समझने का प्रयास करें, क्योंकि यही वर्मा जी हम लोगों के बीच में बैठे हैं। कौन बैठे हैं? माननीय जयराम वर्मा जी, जो ग्राम पंचायत अधिकारी हो करके और करीब 16-17 साल हो गया रिटायर हुए। बस्ती जिले में पहली शादी 1970 में आपकी हुई थी। रामस्वरूप वर्मा जी बस्ती में 68 में अर्जक संघ बना और वो 69 में आकर के पहुंचे और यहाँ जो है अपनी विचारधारा को फैलाने में लगे। तो वहां से लेकर के और नौजवान ये सब बच्चे जो बैठे हैं ये भी जो है समझिए समय से लेकर के आज तक के मानववाद की विचारधारा चल रही है ना। वर्मा जी नहीं, इनकी मानववाद की विचारधारा हो रही है, किसके सामने हो रही है? ये जो बच्चे 5 साल 10 साल 8 साल के हैं इनके सामने हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसके विचार, आचार, संस्कार और व्यवहार को अपनाएं। संस्कारों में सिर्फ 2 संस्कार, एक विवाह संस्कार। पहले से का विवाह करो, चार का विवाह पहले करते हैं, लेकिन उसके भाव को लोग नहीं समझे कि उसका भाव क्या है। शादी कितना है, शादी किसे कहते हैं? शादी एक समझौता है। जैसे लड़का है और लड़की है और शादी हो गई, हम दिन के लिए शादी करवा रहे हैं, तो क्या उसमें शादी कहवाते हैं? लड़का हो या लड़की, लड़के से समाज में क्या कहवाया? लड़का क्या कह रहा है, क्या प्रतिज्ञा कर रहा है कि जैसे नाम लिया कि मैं आनंद कुमार पुत्र श्री बलवंत सिंह ग्राम फलाना माननीय धलहरिया पोस्ट मझौआ जनपद बस्ती का हूँ। मैं सुश्री, लड़की का नाम जैसे आ गया, शकुंतला पुत्री अखंड प्रताप ग्राम भिटिया पोस्ट वाटरगंज जिला बस्ती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ।
और सत्य निष्ठा के साथ प्रतिज्ञापन करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा तथा मानव मानव की बराबरी वाले समाज के विकास व समृद्धि में सदा योगदान देता रहूंगा। यही बात फिर लड़की ने किया। दोनों ने दस्तखत कर दिया, दो गवाह दस्तखत कर दिए, एक पर दोनों को दे दिया गया, एक संस्था के कार्यालय में चला गया। आप जानते हैं अल्ट्रासाउंड बना इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो भी शादियां हो रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब जो निबंधन कार्यालय है तहसीलों पर वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होता है और आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? लड़का और लड़की दोनों विदेश जाना चाहते हैं शादी होने के बाद, अगर उनके पास कोई प्रमाण पत्र है तो वो दूसरे देश में जाने के लिए उसको दिखाकर जा सकते हैं और नहीं